Assalamu alaikum everyone. My name is Misbah Mohsin and today my topic of presentation is overview of kidney. Let's begin. Overview of kidney. अच्छा बिफोर गोइंग टू माय टॉपिक आप सबको पता होना चाहिए एक्सक्रीशन क्या चीज़ है, ठीक है। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच द अनवांटेड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका अनवांटेड वेस्ट या ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है वो जब आपकी बॉडी से बाहर निकलती है तो उसको एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्सक्रीशन जो है रीनल सिस्टम के थ्रू भी हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू भी हो सकती है, आपके स्किन के थ्रू भी हो सकती है, आपके लिवर के थ्रू भी हो सकती है। लेकिन मेरा टॉपिक रीनल सिस्टम है तो हम उसकी तरफ चलते हैं। रीनल सिस्टम कंसिस्ट करता है अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि हमारे पास यूरेटर कहाँ है, यूरेथ्रा कहाँ है, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है और किडनीज कहाँ है, ठीक है। अच्छा, यूरेटर क्या चीज़ है? यूरेटर एक is a tubular organ about 25 centimeter long and it transport urine from the kidney to urinary bladder. यूरेटर आपको नज़र भी आ रहा है पिक्चर के अंदर। यूरेटर हमारे पास एक 25 एक ट्यूबुलर ऑर्गन है जो हमारे पास 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसका काम बेसिकली सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ की? यूरिन की। ये यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से? किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या चीज़ है? यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे पास क्या चीज़ करता है? स्टोर यूरिन स्टोर करता है, ठीक है। ये बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। और हमारे पास किस चीज़ को स्टोर करता है? इसको यूरिन रिजर्वर कहते हैं। यूरिन को स्टोर करता है टेम्पररी टाइम के लिए, थोड़े वक्त के लिए, ठीक है। यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा एक ऐसी ट्यूब है दैट कैरी द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा एक ऐसी ट्यूब है, आपको नज़र भी आ रहा है पिक्चर के अंदर, जो हमारे पास यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से आपकी बॉडी के बाहर लेकर जाती है, ठीक है। अच्छा, लोकेशन क्या है किडनीज की? किडनी लाइज ऑन द ईदर साइड ऑफ वर्टेबल कॉलम बिटवीन द 12th thoracic एंड 3rd lumbar vertebrae। किडनी आपके पास वर्टेबल कॉलम में है, जो हमारे पास कौन से वर्टेबल कॉलम में? आपका 12th thoracic और 3rd lumbar vertebrae के दरमियान में आती है, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या है किडनी का? ये हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर पे है। इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है, ठीक है। और हमारे पास ये इसका शेप क्या है? ये बीम शेप ऑर्गन है। बीम का मतलब है, आप सबने लोबिया की दाल देखी होगी। लोबिया की दाल का जो शेप होती है ना, बिल्कुल हमारी किडनीज की वही अपेयरेंस, ठीक है। रेडिश ब्राउन इसका कलर है और बीम शेप ऑर्गन है ये। अच्छा, इसके ऊपर हमारे पास दोनों किडनीज है, क्योंकि हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज है, तो इन दोनों के ऊपर हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जिसको हम फिब्रस कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। क्या है? दोनों जो किडनीज है उनके ऊपर आपके पास एक कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर होती है जिसको हम लोग फिब्रस कैप्सूल कहते हैं, ठीक है, जो इट इनक्लोजेज ईच किडनी एज यू कैन सी इन द डायग्राम। अच्छा, अब हमारे पास कन्वेक्स और कनकेव में सब कंफ्यूज होते हैं। तो कन्वेक्स क्या है? इसको आप याद करने के लिए क्या कर सकते हो? आप सबने स्पून देखा हुआ है, तो स्पून के दो साइड्स होते हैं। एक हमारे पास अंदर वाला पोर्शन होता है और एक उसका बाहर वाला पोर्शन होता है। जो उसका अंदर वाला पोर्शन है दैट मेक अ कनकेव, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? कनकेव बनाता है। लेकिन जो उसका बाहर वाला पोर्शन है, जो निकला सा थोड़ा पोर्शन है, वो हमारे पास कन्वेक्स होता है, ठीक है। तो जो लेटरल सरफेस होती है, मतलब लेटरल का मतलब जो बाहर वाली सरफेस है, आपको डायग्राम में नजर भी आ रही है, वो हमारे पास कन्वेक्स होती है किडनीज की। लेकिन जो उसकी अंदर वाली सरफेस है, मतलब मीडियल सरफेस है किडनीज की, वो हमारे पास क्या है? कनकेव है। अच्छा, अब क्या हिलस क्या चीज़ है? There's a depression in the kidney. It is known as hilus. It is where the renal arteries and nerves enter and renal vein and ureter exit. किडनीज के अंदर एक डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन का मतलब एक ऐसा अंदर सा हुआ वो पॉइंट है जिसके अंदर रीनल आर्टरीज और नर्व जो है वो अंदर जाती हैं, लेकिन जो हमारे पास रीनल वेन है और यूरेटर क्या करता है? एग्जिट करता है इसे, ठीक है। और आप डायग्राम में भी इसको सही तरीके से देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखो, नेक्स्ट हमने पढ़ लिया कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या था, ठीक है, इसका कलर क्या था, पेरेंट्स क्या थे। अब किडनी एनाटॉमी ऑफ किडनी हम पढ़ते हैं, ठीक है।
एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? रीनल पायरामिड्स, रीनल साइनस और रीनल मेड्यूला। ठीक है, आप पायरामिड्स की भी शेप देख लो, क्योंकि आगे मैं आपको स्लाइड्स में बताऊंगी। और वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, ये बात भी याद रखनी है आपने। अच्छा, फिर हमारे पास आता है एनाटॉमी ऑफ किडनी के अंदर रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला और रीनल साइनस। नेक्स्ट स्लाइड में रीनल कॉर्टेक्स हमारे पास इज अ डार्क एंड ग्रैनुलर इन अपीयरेंस। रीनल कॉर्टेक्स हमारे पास डार्क कलर का होता है, और मतलब इसकी अपीयरेंस डार्क होती है, और ये ग्रैनुलर इन अपीयरेंस होता है। ठीक है, और हमारे पास ये कंटेन करता है रीनल कॉर्पस्क्यूल और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कंटेन करता है। ठीक है, अपीयरेंस डार्क सी है, ग्रैनुलर अपीयरेंस है, और इसके अंदर कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं और कॉर्पस्क्यूल होता है। रीनल मेड्यूला जो है हमारे पास ट्यूबुलर और वास्कुलर इसका शेप स्ट्रक्चर ऐसा है, और ये 8 to 18 रीनल पायरामिड्स कंटेन करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रीनल पायरामिड्स की शेप देख लें तो वो रीनल पायरामिड्स आपको पिछली स्लाइड्स में मिल जाएंगे, और रीनल कॉर्टेक्स भी, तो आप इसको बेशक पीछे करके दोबारा देख लें। रीनल साइनस क्या है? ठीक है, रीनल साइनस द रिजल्टिंग मीडियल डिप्रेशन लीड्स इनटू अ हॉलो चैम्बर कॉल्ड रीनल साइनस। जो आप लोग की डिप्रेशन थी, मतलब जो डिप्रेशन आई थी हिलस की वजह से, वो आपका एक हॉलो चैम्बर बनाती है जिसको हम रीनल साइनस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास किडनीज के फंक्शन क्या है? ठीक है, कि फंक्शन का मतलब किडनी क्या का काम परफॉर्म करती है। पहले हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, फिर उसका एनाटॉमी देखी। अब किडनी का फंक्शन क्या है, कि किडनी का क्या का काम परफॉर्म करता है? तो किडनी का मेन फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। किडनी यूरिन बनाता है। ठीक है, रोल इन होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस क्या चीज़ होती है? बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशन। जब अम, आपकी बॉडी की इंटरनल कंडीशन जब मेंटेन होती है तो उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। इंटरनल बॉडी कंडीशंस के अंदर जैसे आपका थर्मो रेगुलेशंस आती हैं, ऑस्मो रेगुलेशंस आती हैं। मतलब थर्मो का मतलब होता है आपके इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना। होम्यो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है आपके इंटरनल वाटर को मेंटेन करना, तो इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। इंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है? ठीक है, इंडोक्राइन फंक्शन का मतलब कोई ना कोई हार्मोन किडनी रिलीज करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं हमारे। और रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, हमारे अंदर जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है उसको भी मेंटेन करता है किडनीज। अब मैं आगे आपको बताऊंगी इसकी फर्दर डिटेल्स। अब आप जो आपको पिक्चर मैंने शो की हुई है उस स्लाइड में आप देख लें कि किडनी क्या क्या फंक्शन करता है। तो किसी को अगर ऐसा ना याद हो तो वो पिक्चर्स देख ले, तो उसको फिर भी कुछ आइडिया हो सकता है। तो आप देख लो, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, हार्मोन सिक्रीशन, एसिड बेस बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलैरिटी एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, किडनी डू यूरिन फॉर्मेशन एंड देन सिक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, किडनी क्या करता है? हमारे यूरिन को बनाता है, और उसको उसके बाद बनाने के बाद उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है। रोल इन होम्योस्टेसिस। आज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि होम्योस्टेसिस का मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशन है। तो हमारे पास किडनी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इंटरनल बॉडी कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जो हमारे पास यूरिन फॉर्म बन रहा होता है तो उस वक्त ही बहुत सारी हमारे पास होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इंटरनल बॉडी कंडीशन मेंटेन हो रहा होता है। ठीक है, किडनी का प्राइमरी फंक्शन जो है वो होम्योस्टेसिस भी है। जैसे किस तरह वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है? सच एज एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, वो अनवांटेड वेस्ट जो हमारी बॉडी को, ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी को रिक्वायर नहीं, उनको बॉडी से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से हमारे पास इंटरनल बॉडी कंडीशन मेंटेन रहता है। जैसे हमारे पास यूरिया है, यूरिक एसिड्स हैं, बिलिरुबिन है, टॉक्सिन्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, इन सबको हमारे बॉडी से बाहर निकालने के हमारी इंटरनल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन करता है। जैसे यूरिया है वो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है किस चीज़ का? अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, बिलिरुबिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, और टॉक्सिन है हैवी मेटल्स। तो इनको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है और हमारी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। ठीक है, हमारी वाटर बैलेंस को, मतलब पानी को कैसे मेंटेन करता है? कि जब हमारी बॉडी को पानी चाहिए होता है तो ये उसको कंजर्व करना शुरू कर देता है। ठीक है, और जब हमारी बॉडी को पानी रिक्वायर नहीं होता तो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना शुरू कर दे। इस तरह हमारी बॉडी में ये वाटर को मेंटेन करके रखता है। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को कैसे बैलेंस करता है? कि हमारा जो स्पेशली सोडियम की अगर मैं बात करती हूँ तो सोडियम को, जो सोडियम है, जब हमारी इसका जो है कंसर्न है वाटर के साथ, ठीक है, वाटर बैलेंस के साथ,
जब किडनीज के अंदर, हमारी किडनीज के अंदर जो है पानी की कमी होती है तो सोडियम को किडनीज बचाना शुरू कर देती, रिटेन करना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है तो सोडियम को एलिमिनेट कर देती हैं बॉडी से, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो क्या करती हैं, सोडियम जब ज़्यादा होता है, मतलब पानी जब ज़्यादा होता है तो सोडियम को बॉडी से निकालती हैं, जब पानी कम होता है तो सोडियम को रिटेन करने लग जाती हैं। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस का मतलब होता है एसिडिटी को रोकती है, मतलब एसिडोसिस को रोकती है। किडनी हमारे पास और जैसे ऑर्गन जैसे लंग्स आते हैं और लिवर आते हैं, वो भी हमारे पास एसिडोसिस को प्रिवेंट करता है। किडनी भी हमारे पास एक मेजर रोल प्ले करता है प्रिवेंट करने एसिडोसिस का, मतलब एसिडिटी को, मतलब हमारे जो बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एसिड्स को बनाती हैं, तो उसको रोकने के लिए जो है कौन करता है, तो वो किडनीज है, ठीक है। ऐसे हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म करता है कि चीज़ की सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड्स की, जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि इंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। इंडोक्राइन फंक्शन का मतलब है कि हार्मोन्स सिक्रीट करता है। तो किडनी सिक्रीट करता है बहुत सारे हार्मोन, जैसे कि रीनिन, कैल्सिटोरोल और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे, लेकिन मैंने सिर्फ 3 मेंशन किए। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है हमारे। रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, हमारे जो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। कैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा किडनी हार्मोन रिलीज करता है कैल्सिटोरोल। तो जब हमारी बॉडी में कैल्शियम, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम कम या ज़्यादा होता है तो कैल्सिटोरोल को ये एक्सक्रीट करता है और इनहिबिट करता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और आप ये लास्ट स्लाइड देख लो, जिसमें मैंने आपको सारे फंक्शन दोबारा से मेंशन किए हुए हैं। एंडोक्राइन फंक्शन है उसका, मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीशन है, ड्रग मेटाबॉलिक एक्सक्रीशन है, एसिड बेस बैलेंस है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, एंड कंट्रोल ऑफ सल्यूट एंड फ्लूइड्स है। एंड दिस इज द एंड ऑफ रीनल सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। थैंक यू।